बस अब वीडियो बस बनाना शुरू कर नीचे मत सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोहनमाल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से मैं मनोज कुमार तिवारी आपको CC3 लर्निंग एंड टीचिंग का बायोगैस का सामाजिक विकास का सिद्धांत जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ बायोगैस की है उसको आज बताने जा रहा हूँ। उसका वीडियो भी आपके पास उपलब्ध रहेगा और साथ में PDF भी मैं डाल रहा हूँ। जो बच्चे हैं BEd फर्स्ट ईयर के वो उसको देख लें। तो बायोगैस के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सोवियत रूस के वैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो सिद्धांत क्या था? बायोगैस का सामाजिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उनके समाज का विशेष योगदान होता है। अगर समाज का विशेष योगदान नहीं, वाइगोस्की के अनुसार अगर समाज के अनुसार ही बच्चा जिस हिसाब से समाज में रहेगा उसी अनुसार रूप में ढल जाएगा, उन्होंने ये कहा। तो जो वाइगोस्की थे वो सोवियत रूस के थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम लेव वाइगोस्की था और उन्होंने वाइगोस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। दूसरा इसका पॉइंट कहते हैं, वाइगोस्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, जैसे कि हमें और बच्चों के बीच में, टीचर और बच्चों के बीच में जो अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। यदि उसे उस सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, यदि व्यक्ति को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो इसका उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा पॉइंट उनका था कि जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है, वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। जब बच्चा शैशवा अवस्था में होता है तो वह स्वार्थी होता है, वो केवल अपने बारे में सोचता है, ना कि दूसरे के बारे में। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरे की हित चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता है। इस आयु में जो बच्चे होते हैं शैशवा अवस्था में, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, आपने पियाजे की संज्ञानात्मक विकास में पढ़ा होगा। इस आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं तो उनको हित चिंतन की कुछ भी परवाह नहीं करता। इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों का पशु पक्षी एवं मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर समझ नहीं पाता कि कौन निर्जीव वस्तु है और कौन सजीव वस्तु है। ये बच्चा नहीं समझ पाता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। जो शैशवा अवस्था का शिशु होता है कि वो बहुत ही सीमित दायरे में रहता है, अपने हित के बारे में सोचता है, दूसरे हित के बारे में नहीं सोचता है। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अपने बारे में ही, अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। और 4 पॉइंट कहते हैं कि उसको कि बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था जो कि आप जान रहे हैं कि शैशवावस्था है 0 से 5 वर्ष, और उसके 5 वर्ष के बाद की अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है।
शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आसानी की जा सकती। और बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश जो बच्चे 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर जाते हैं और 12 वर्ष के बीच में होते हैं, ऐसे बच्चे बाल्यावस्था की अवस्था में आते हैं। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं। ये तो हमारे घर का भी नियम है कि इसी नियम के अनुसार हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलवाते हैं। तो बाल्यावस्था में ही बच्चों का विद्यालय में प्रवेश होता है और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। बाल्यावस्था के बाद एक आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था ऐसी है जैसे स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था को तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। इस किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपने आप में संभालना पड़ता है, सही रास्ता दिखाना पड़ता है। तो बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। जो लड़के और लड़कियां जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है उनका किशोरावस्था के प्रति। ये सामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पहुँच कर गए। उसके बाद समूह के प्रति उत्पन्न भावना जब केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं रहनी, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है, तो सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। नंबर 6 पॉइंट वायोगास्की ने कहा कि किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। इसमें तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत होता है। लोग विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। किशोरावस्था के व्यक्ति नई नई खोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में व्यक्ति विशेषताओं के अतिरिक्त संस्कृति, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी इत्यादि उनकी सामाजिक रुचियों और सामाजिक संबंधों का प्रभावित करती है। यौन संबंधी जो उनकी स्वतंत्रता होती है और जानकारी होती है उनको सामाजिक रुचियों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट वायोगास्की ने कहा, जो लास्ट पॉइंट था उनका, कि वायोगास्की सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ जो है उसका जो निचोड़ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें पहले अपनी कक्षा में देखा है। इससे वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने देखा है उन व्यक्तियों को अपने कक्षा में, तो इसलिए उनसे इंटरेक्शन करते हैं एवं अपने निर्णय तक पहुंचते हैं। शिक्षक इस कार्य में केवल निर्देशन प्राप्त होता है, वह कक्षा पर कठोरता से नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि बच्चे को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने एवं समस्या का समाधान करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षक का रवैया केवल सहयोगात्मक और निर्देशात्मक होता है। तो वायोगास्की के सिद्धांत में यही कहा गया है कि शिक्षक एक आपको मार्गदर्शक के रूप में रहेगा। समस्या आपको स्वयं ही सॉल्व करनी है। शिक्षक आपको परामर्शदाता के रूप में रहेगा, आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी उस जगह आपको दिशा निर्देश देगा।
तो सामाजिक बायोवार्षिक का सामाजिक विकास का सिद्धांत यही कहता है, जो हमने आपको पॉइंटों में बताया कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस शिक्षण बिंदु में क्या क्या होना चाहिए। इसी के साथ सामाजिक विकास सिद्धांत बायोवार्षिक का यही समाप्त होता है। थैंक यू।